हेलो दोस्तों, तो जैसा कि वीडियो टाइटल थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज जो है दोस्तों हम TPA3110 और पाम 8610 इन दोनों बोर्ड में जो है दोस्तों क्या डिफरेंस है और कौन सा बोर्ड अच्छा परफॉर्म करता है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है हमें कौन सा बोर्ड जो यूज़ करना चाहिए, तो इस बारे में हम डिटेल्स में आगे वीडियो में जानने वाले। साथ ही साथ दोस्तों हम इस वाले दोनों बोर्ड का जो है हम प्रॉपर स्पीकर से यहाँ पर लगा कर इसको टेस्टिंग भी लेने वाले। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में जो अभी हम सबसे पहले इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस जो है डिटेल्स में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं TPA3110 के बारे में। तो ये वाला बोर्ड जो है दोस्तों हमें स्टेरियो में आउटपुट देता है, यानी कि 2 चैनल का यहाँ पर आउटपुट हमको मिल जाता है। और ये वाला बोर्ड जो है दोस्तों ये पाम 8610, तो ये वाला भी दोस्तों बोर्ड जो है ये भी स्टेरियो में वर्क करता है, यानी कि ये भी 2 चैनल में आउटपुट हमको दे देता है। और दोस्तों अगर हम आउटपुट पावर की अगर हम बात करेंगे तो TPA3110 जो है ये 15+15 यानी कि स्टेरियो में टोटल जो है हमको यहाँ पर 30 वाट का आउटपुट हमको मिल जाता है। और पाम 8610 जो है ये भी हमें सेम जो है 15 वाट प्लस 15 वाट पर चैनल यानी कि टोटल 30 वाट में आउटपुट हमको यहाँ पर मिल जाता है। इनपुट वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो TPA3110 को जो है दोस्तों यहाँ पर हम 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक इसको इनपुट में दे सकते हैं। और पाम 8610 की अगर हम बात करेंगे तो ये 7 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक ये चल जाता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इसका मेन जो है यहाँ पर IC लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो कई बार जो है ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर जो है ये IC जो होता है ऑडियो IC, तो वो काफ़ी हीट हो जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमको हीट सिंक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों इस वाले बोर्ड के अंदर यहाँ पर हीट सिंक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस वाले बोर्ड में भी यहाँ पर हीट सिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में। तो इस वाले बोर्ड के अंदर ओवर करंट प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाता है, और इस वाले बोर्ड में भी यहाँ पर ओवर प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं ओवर हीट का प्रोटेक्शन भी यहाँ पर इन दोनों बोर्ड में यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसको जो कंपनी की तरफ से रिकमेंड किया गया है इसका पावर सप्लाई, तो उसके अगर हम बात करेंगे तो इस वाले बोर्ड को जो देख सकते हैं दोस्तों ये 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक यहाँ पर 3 एम्पियर इनपुट सप्लाई पर ये अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क करता है। और ये वाला जो बोर्ड है दोस्तों इसको हम 12 वोल्ट 3 एम्पियर के सप्लाई से भी अच्छी तरीके से प्रॉपर यहाँ पर इसको आउटपुट ले सकते हैं। यानी कि हम बात करेंगे तो पाम 8610 जो बोर्ड है दोस्तों ये 12 वोल्ट पर अच्छी तरीके से वर्क करता है, जो कि हमें ईजिली 12 वोल्ट कहीं भी मिल जाता है। लेकिन जो TPA3110 जो है दोस्तों इसको जो है हमें 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम जो आउटपुट हमें जो 15+15 का मिलेगा वो 24 वोल्ट पर मिलेगा। जैसे हम इसको 12 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे ये चल तो जाएगा, लेकिन उतना परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला बोर्ड जो है 12 वोल्ट पर अच्छी तरीके से वर्क करता है और ये वाला जो है 24 वोल्ट पर अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों आप जो है अपना वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो है इन बोर्ड को चॉइस कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके स्पीकर रिकमेंड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों भी बोर्ड जो है दोस्तों 4 से लेकर 8 इंच के स्पीकर जो है यहाँ पर इजीली रन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्विचिंग फंक्शन की, यानी कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये पाम 8610 है, तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 2 पिन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसे हम इस पिन दोनों पिन को जो शॉर्ट करते हैं तो ये एम्पलीफायर बंद हो जाता है, यानी कि इसको जो स्विचिंग का यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक फंक्शन दिया गया है। लेकिन इस वाले बोर्ड में यहाँ पर हमको कोई भी स्विचिंग का फंक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की। तो यहाँ पर जो छोटे से देख सकते हैं असेंबली लाइट यहाँ पर हमको दिया गया है। जैसे हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इसका LED चल जाता है। तो सेम इसी तरीके से इस वाले मॉड्यूल में भी दोस्तों यहाँ पर एक LED यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी पावर सप्लाई जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका LED जो है यहाँ पर ग्लो हो जाता है। अभी हम बात करते हैं इसके इम्पीडेंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम इसको 4 ओहम से लेकर 8 ओहम तक का कोई भी स्पीकर यहाँ पर हम इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वाले बोर्ड में भी दोस्तों हम 4 ओहम से लेकर 8 ओहम तक कोई भी स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वाले बोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है और इस वाले बोर्ड के अंदर हमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों इसका जो फ्रिक्वेंसी है दोनों बोर्ड का, जो दोस्तों यहाँ पर 20 हर्ट्ज से लेकर 50 किलो हर्ट्ज तक का दोनों का फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आउटपुट में हमको मिल जाता है। यानी कि दोस्तों 20 हर्ट्ज यानी कि दोस्तों काफ़ी अच्छा बेस भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ट्रेबल भी जो है 50 किलो हर्ट्ज का यहाँ पर हमको दिखाया गया है, तो इस हिसाब से ट्रेबल भी हमको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमको इनपुट देने के से पहला जो यहाँ पर हमको बेस ट्रबल कंट्रोल बोर्ड का यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों इतने सारे स्पेसिफिकेशंस अभी मैंने आपको डिटेल्स में बताए हुए, आप जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये बोर्ड चाहिए तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके टेस्टिंग के बारे में। तो अभी हम इसको जो है स्पीकर के साथ में टेस्टिंग लेंगे और दोनों बोर्ड का यहाँ पर प्रॉपर अभी टेस्टिंग ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है TPA 3110 इस वाले बोर्ड की अभी हम टेस्टिंग ले लेते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने एक पावर सप्लाई ले लिया है, तो इसको हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और टेस्टिंग लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक 4 इंच का 30 वाट वाला 4 ओहम का एक छोटा सा सब ऊपर ले लिया है, इसके साथ मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक देख सकते हैं 3 इंच का एक ये ऊपर है, तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हम इसके साथ में टेस्टिंग लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ब्लूटूथ पैनल यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए कुछ इस प्रकार से एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर इसका इनपुट वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी मैंने इसका पावर सप्लाई ऑन कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डिजिटल वोल्टीमीटर यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो इसका भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और इसका इनपुट सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग 18 वोल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल चलाने के लिए यहाँ पर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC की ज़रूरत पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं जो है कुछ इस प्रकार से एक 18650 बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको अभी हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसको ब्लूटूथ पैनल को ऑन कर लेंगे। तो देख सकते हैं ब्लूटूथ पैनल जो है ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पर जो है सॉन्ग भी प्ले हो चुका है। अभी हम जैसे इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर जो है TPA 3110 यहाँ पर एम्पलीफायर बोर्ड का हमने टेस्टिंग ले लिया था। तो देख सकते हैं इसका जो चिप है यानी कि इसका जो IC है यहाँ पर बिल्कुल ही हीट नहीं हो गया है। तो अभी हम इसको जो है डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम यहाँ पर PAM 8610 के साथ में इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने TP3110 को यहाँ पर जो 18 वोल्ट के साथ में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया था, लेकिन इसका जो आउटपुट हमको देख सकते थे, जितना आउटपुट यहाँ पर हमको मिल रहा था, लेकिन PAM8610 में जो है दोस्तों यहाँ पर से उससे डबल आउटपुट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमको सबवूफर से जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है हमको काफ़ी अच्छा सबवूफर से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप 12 वोल्ट से चलाने वाले तो इस वाले बोर्ड को मैं रिकमेंड करूँगा, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 24 वोल्ट से अगर चलाना चाहते हैं तो इस वाले बोर्ड को ले सकते हैं। बाकी सारे फीचर जो डिफरेंस है दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताए हुए हैं। तो दोस्तों आप जो है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा वाला बोर्ड का परफॉर्मेंस अच्छा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है गुड बाय।